तो सबसे पहले तो राधे राधे सभी को। तो इस वीडियो में मैं जो है गाइस आपको बताऊंगी अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ। तो गाइस बहुत लोगों का जो है ये सवाल रहता है कि उनकी हर एक, देखो गाइस हर एक इंसान है उसकी लाइफ में जो एक ऐसी फेज़ आती है जहाँ पे वो जो है वो डायरेक्शन लेस हो जाता है, उसे पता नहीं होता है कि वो उसे करना क्या है। एक ऐसा फेज़ आता है हर एक इंसान की लाइफ में कि वो लिटरली उसे नहीं पता होता है कि उसको क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसा ही जो है वो मेरी लाइफ में भी एक फ़ेज़ आया जिसमें जो मैं बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रही थी। मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील हो गई थी। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, इस डायरेक्शन में जाऊँ या किस डायरेक्शन में जाऊँ। तो लिटरली मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रही थी। तो एट दैट टाइम मैंने जो है मैं उस टाइम जब वो मैं प्रेमानंद महाराज जी की जो है वो बहुत सारी वीडियोस जो है वो मैंने देखना स्टार्ट करा था। तो स्टार्टिंग में मतलब मैं भोले बाबा को जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही मानती आई हूँ, बहुत बहुत पहले से मैं भोले बाबा को मानती आई हूँ। तो मेरे लिए कृष्ण जी को भी मैं पहले से ही मानती थी, गोपाल जी हमने अपने घर में रखे थे। बट राधा रानी के साथ मेरी उस लेवल की उस टाइम अटैचमेंट नहीं थी। बट भोले बाबा से सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग से, बचपन से जो है वो भोले बाबा से मेरी बहुत ज़्यादा जो है अटैचमेंट्स है। तो मतलब कुछ भी होता था तो मेरा यही था कि मैं सबसे पहले जो है वो भोले बाबा के मंदिर में जाकर उनसे अपनी सारी चीज़ें जो है, अपनी जो भी चीज़ रहती वो सब कुछ मैं शेयर कर देती थी। बट गाइज पता है, एक बार मेरी जो बुआ जी हैं, ठीक है, मैं उनके साथ जो है वो वृंदावन गई। ठीक है, ऐसे ही एकदम से ऑल ऑफ सडन जो है वैसे प्लान बना और मैं वृंदावन गई। और जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने मतलब गाइस जब मेरे पास वो लिस्ट आई थी ना, कि मतलब एक लिस्ट आती है तो आप सभी के साथ जाते हैं, तो उस लिस्ट में था कि वहाँ पे केदारनाथ है ऐसे नाम की जो एक जगह थी। तो जो केदारनाथ नाम की जगह थी उससे जो है ना मेरे को बहुत ज़्यादा लालच आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे को जो है वो बचपन से था कि मैं केदारनाथ के मंदिर में जाऊँ, भोले बाबा का मंदिर मेरा बहुत ज़्यादा जो है एक ड्रीम था कि मैं भोले बाबा के पास जाऊँ केदारनाथ में। बट वो उस टाइम मेरा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जब वो एक वृंदावन की एक लिस्ट आती है तो उसमें होता है कि आपको वृंदावन के ये जगह जो है आपको घुमाएंगे, मतलब घुमाएंगे नहीं, सॉरी, मतलब दर्शन करवाएंगे। लाइक आपका रमन रेती हो गया, आपका बिहारी जी हो गया, रमन रेती हो गया, यमुना जी हो गया, राधा वल्लभ हो गया, राधा रमन हो गया। तो इन सभी में जो है ये था कि आपको इन सभी के दर्शन कराएंगे। बट पता है क्या गाइस, मतलब जब मैंने वो लिस्ट देखी ना, मैंने उसमें सिर्फ सबसे पहले एक चीज़ पढ़ी कि वहाँ पे था केदारनाथ। तो मेरा तो ये हो गया कि अब केदारनाथ है, अब तो मेरे को जाना ही जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने तो अपनी बुआ को बोल दिया कि ठीक है मैं रेडी हूँ, मेरे को जाना है। ठीक है, तो अब जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मतलब वहाँ पे जाके तो मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम जब वहाँ पे गई ना, मतलब एक अलग ही बहुत ही ज़्यादा अलग ही एक एक्सपीरियंस था। मतलब मैं उसको नहीं समझा सकती कि मेरे को कैसा फ़ील हुआ वहाँ पे जाके। मतलब उस टाइम तो मेरा फर्स्ट टाइम था गाइस कि जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने वहाँ पे दर्शन करे बांके बिहारी के सभी के। फिर जो केदारनाथ का जो बताया था वहाँ पे भी हम गए, वो भी बिल्कुल सेम जैसा आपका केदारनाथ का मंदिर है, बिल्कुल वैसा सेम है। वैसे ही वहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं और अंदर को एक गुफा को जाके अंदर जहाँ पे शिवलिंग है। तो लिटरली जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरी आंखों में तो गाइस आंसू आ गए थे। तो मेरी बुआ ने उस टाइम जो मैंने मास्क लगा के रखा था तो उन्होंने मुझे पूछा कि तो इसको मास्क को जो है वो खोल दे। तो बट मैं उसको नहीं खोल रही थी। उसके पीछे रीज़न ये था कि गाइस मुझे बचपन से ही है कि मैं जब भी भोले बाबा के पास जाती हूँ ना, मुझे नहीं पता क्यों बट मेरी आंखों में जो है वो आंसू आ जाता है, मुझे नहीं पता क्यों आता है। बट मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। बट मेरा रीज़न यही था कि मैं उस मास्क को नहीं खोल रही थी क्योंकि मेरे को था कि कोई मेरी आंख में आंसू देख लेगा तो वो क्या सोचेगा। ठीक है, तो मैंने जो है वो मास्क नहीं खोला, जबकि मेरे को बुआ ने कहा भी कि खोल दे, ये क्यों लगा के रखा है तूने। तो वो तो मुझे पता है मैंने क्यों लगा के रखा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के सामने भी जो है वो कोई मुझे ऐसे रोते हुए देखे कि ये क्यों रो रही है और मुझसे पूछे। ठीक है, तो फिर वैसे हमने वहाँ पे केदारनाथ जी के दर्शन करे। और वो जो केदारनाथ है ना गाइस, वो जो है वो जो है कृष्ण जी ने जो है वो अपने कहते हैं कि अपने माँ बाप के लिए जो है उसकी रचना करी थी वहाँ पे, ताकि जो है वो वहाँ पे मतलब जानी वो करनी, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे तो वो इतनी दूर नहीं जा सकते थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी माया से जो है वहाँ पे सारी चीज़ें, हरिद्वार हो गया आपका, केदारनाथ हो गया, तो सारे धाम जो है वो उन्होंने माया से जो है वहाँ पे प्रकट करे थे। तो इसीलिए उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो फिर मैंने जो है गाइस वैसे वहाँ पे केदारनाथ जी के दर्शन करे। और फिर उसके बाद बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन, कान्हा की कृपा से मुझे सबके दर्शन हुए, भोले बाबा की कृपा से मुझे कान्हा जी से मैं मिली। और फिर मेरे को जो है
मतलब जैसे मैं गई तो मैं भोले बाबा के लालच से थी, सच्ची बोलूँ वहाँ पे तो। बट फिर मुझे जो है मतलब गाइस मेरी पता है एक चीज़ थी, मेरे को स्टार्टिंग से ये लगता था कि जो भोले बाबा है कि अगर मैं भोले बाबा को छोड़ देती हूँ और कान्हा जी के पास चल जाती हूँ तो भोले बाबा तो छूट जाएंगे मेरे से। बट पता है क्या होता था गाइस, जब मैं वहाँ पे गई ना मेरा ये वहम टूटा, क्योंकि जब मैं जिस जिस मंदिर में गई ना गाइस, आप यकीन नहीं करेंगी, मैं ये सोचती थी कि मैं भोले बाबा से कहीं दूर ना हो रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कुछ। पर जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा गाइस एक भी मंदिर ऐसा नहीं है, एक भी जहाँ पे हम दर्शन करते हैं एक भी ऐसा मंदिर नहीं था जहाँ पे जो है कृष्ण जी के हर मंदिर में जो है वो भोले बाबा की शिवलिंग, भोले बाबा जो है वो होते ही होते थे। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मैं वहाँ गई, मतलब एक मंदिर ऐसा नहीं था जहाँ पे शिवलिंग ना हो, जहाँ पे मेरे भोले बाबा ना हो। तो मतलब कान्हा जी और भोले बाबा तो हमेशा साथ ही रहते हैं, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी उस टाइम पे। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, कान्हा जी भी साथ में थे, भोले बाबा भी साथ में थे। तो मैं उनसे अपनी सारी चीज़ें भोले बाबा से तो मैं शेयर करती थी, फिर मैं कान्हा जी से भी शेयर करने लगी। तो मेरे को कान्हा जी की साइड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ कि हाँ, मतलब होता है ना एक वही आपको प्यार होने लगा मेरे को कान्हा जी से भी। तो फिर मैं उनकी साइड बहुत ज़्यादा झुक गई। तो फिर वहाँ पे जो है मतलब हमारे घर में जो स्टार्टिंग से गोपाल जी थे हमारे घर में, हमने पहले स्टार्टिंग से ही हम उनकी पूजा करते थे। बट क्या हुआ, मम्मी ने मुझे पहले कह के रखा था कि तू जो है देख वहाँ से जो है सिर्फ मतलब कान्हा जी को और मत लाना, क्योंकि ऑलरेडी है हमारे घर में, तो तू और जो है वो मत लेके आना। तो फिर मुझे था कि ठीक है, मतलब वहाँ पे मेरे को दिख रहे थे मतलब कान्हा जी, इतनी सारी मूर्तियाँ थी। तो मुझे था कि यार मम्मी ने तो चलो ये बोला है कि कान्हा जी की जो है वो मत लेके आना। तो फिर मैंने कहा राधा रानी तो है नहीं है, तो मेरे माइंड में ऐसे ही आया कि चलो ठीक है राधा रानी को लेके आते हैं तो थोड़ा सरप्राइज़ हो जाएगा घर में। तो फिर मैं गई और मतलब मेरे मन में एकदम से ही आया, मुझे राधा रानी दिखे और मैंने जो है उनकी मूर्ति ले ली। मैं कि मम्मी ने कहा है कि वो तो ले नहीं सकते राधा रानी को, तो कहा नहीं है। तो मैं कि राधा रानी की मूर्ति है भी है तो चलो उसको ले लेते। तो मैंने वही किया गाइस, मेरे को एकदम से मैंने वो ले ली, जबकि मैंने अपनी बुआ को भी नहीं बताया था इस बारे में। और मैंने ले ली राधा रानी की मूर्ति और मैंने छुपा दिया और मैं अपने साथ जो है वो अपने घर ले आई उसको। तो गाइस जब मैं उसको अपने घर ले आई, मैंने कुछ नहीं सोचा था, बस मेरे माइंड में आया कि बस लेनी है और मैं ले आई। जबकि मुझे उस टाइम पे उस लेवल की अटैचमेंट नहीं थी, बट मुझे कान्हा से थोड़ी अटैचमेंट होने लगी थी। फिर उसके बाद मैं प्रेमानंद जी की वीडियोस देखती थी तो उसमें वो कहते थे कि राधा 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 कहो, राधा राधा कहो। बट वही है ना, जब आप कनेक्शन फील करते हो तब आप ज़्यादा उस साइड जो है वो उतरते हो, ठीक है। तो मेरा भी यही था कि भोले बाबा से उनको तो अभी भी मैं मतलब मंदिर जाती हूँ, भोले बाबा को देखती हूँ, मेरी आंखों में आंसू होता है। बट कान्हा जी के लिए भी मुझे जो है अब वैसा होने लगा था जब से मैं वृंदावन जाके आई, मैंने राधे राधे बोलना शुरू करा। मैंने कान्हा की वो तो मैं बचपन से करती थी, पूजा वगैरह तो मैं बचपन से करती थी, कान्हा को तैयार करती थी, सब कुछ मतलब करती थी। तो अब राधा रानी आ गई थी घर में, तो अब जो है मैं कान्हा को बोलती थी कि कान्हा कि भोले बाबा ने जो है मेरे को आपसे मिला है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो मुझे राधा रानी से प्रेम करवाएं, ठीक है। तो मैं ये कहती थी कान्हा को कि मुझे अब राधा रानी से प्रेम चाहिए कैसे भी करके। तो मैंने बस ये कहना कान्हा को। और गाइस मतलब है ना, हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट आता है जब वो बहुत ज़्यादा स्टक फील करता है। तो मेरी लाइफ में भी उस टाइम एक ऐसा पॉइंट आया जब मैंने बहुत बहुत ज़्यादा वाला स्टक फील करा। तो उस टाइम जो है मैं मतलब प्रेमानंद जी को सुनती थी, वो कहते थे कि आप राधा नाम लो, राधा नाम लो। तो मैंने जो है वो राधा नाम लेना जो है वो मैंने स्टार्ट करा, ठीक है। तो मैंने राधा नाम लेना स्टार्ट करा। तो मतलब गाइस एक ऐसा पॉइंट आया था मेरी लाइफ में जब मैं बहुत ज़्यादा स्टक थी, कैरियर को लेके भी और भी आप कुछ बोल सकते हैं। तो और भी घर में कुछ प्रॉब्लम्स रहती है तो उनको लेके मैं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही थी। तो उस टाइम पे मैंने राधा नाम लेना स्टार्ट करा। हालांकि मैंने गाइस इसके बारे में उस टाइम मैं घर में नहीं कहती थी किसी को, ठीक है। मैं अपने में करती रहती थी, मैं मतलब मेरा ये था कि मैं कमरे में बंद रह के जो है वो राधा नाम करती रहती थी। मम्मी को लगता था कि ये फ़ोन में लगी रहती है, ये क्या करती है रूम में पूरा पूरा दिन, बाहर निकला कर घर से बाहर जाके इंसान फ्रेश हो जाता है, लाइब्रेरी चले जाया कर, घर में ही चार दीवारी में रहती है तो बंद रहती है। बट उस टाइम ना गाइस मैं बहुत मतलब लिटरली मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही थी, क्योंकि मैं साथ में प्रेपरेशन भी कर रही थी तो मुझे बहुत से डाउट्स भी थे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। तो फिर
मतलब मैंने राधा नाम लेना स्टार्ट करा, मैं अंदर ही अंदर राधा नाम लेती थी, बट मैंने किसी से कहा नहीं था उस टाइम पे। बट गाइज़ उसके बाद जो है ना मेरी लाइफ बहुत 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 ज़्यादा चेंज हुई। मतलब जब से मैं वृंदावन से वहाँ से जाकर वापस अपने घर में आई ना, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई। मुझे राधा रानी से प्रेम हुआ, मुझे अपनी चीज़ों का पता चला कि मतलब हम जो इंसान है ना गाइस, हमारी ये फितरत रहती है। हम इंसानों का तो चलो रहती होगी, सभी अलग अलग होते हैं, पर गाइस मैं आपको अपना बताऊं कि मेरा ये था स्टार्टिंग से कि मैं एक ना ऐसे इंसान हूँ कि मैं किसी के लिए भी करती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से करती हूँ, ठीक है। चाहे दोस्ती हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, मैं ना अपना कभी भी देती हूँ तो मैं अपने दिल से करती हूँ जो भी करती हूँ। मेरा ये नहीं रहता कि सोच समझ के, मैं सोचती ही नहीं हूँ। मैं मतलब हाँ, एक बार मेरे को कोई दिल से पसंद आ गया, किसी को कोई मुझे लॉयल लग गया या कुछ भी है, तो ना उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। मतलब दोस्ती में तो मैं गाइस स्पेशली मैं ऐसी थी कि मतलब कि हाँ, दोस्त के लिए कुछ भी, अगर वो दोस्त है, लेकिन अगर वो दोस्त मैं उसको मानती हूँ तो उसके लिए मैं, अगर वो मुझे 12 बजे 1 बजे जितने मर्जी बजे बुलाएंगे दोस्त, ठीक है, तो मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए दोस्ती जो वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ थी। पर क्या होता है ना गाइस, जब आपको बहुत ज़्यादा दोस्ती के ऊपर बिलीव होता है या किसी भी चीज़ के ऊपर आपको बिलीव होता है, कहते हैं ना कि जब आपको बहुत ज़्यादा बिलीव होता है किसी चीज़ के ऊपर, वही चीज़ आपको जो है वो सबसे ज़्यादा तोड़ देती है। और ये सिर्फ मैंने सुना था, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो लाइक मेरी एक बहुत मतलब मेरा सर्कल ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइस, मेरे दोस्त बहुत लिमिटेड दोस्त थे। तो उनमें से एक दोस्त थी जिसकी मुझे बहुत जो है वो बात लगी, दिल पे लगी। मतलब मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करती थी। इनफैक्ट अभी भी मेरी उसके साथ दोस्ती है, बट वो होता है ना कि अगर एक बार कोई आपसे झूठ बोल दे तो फिर वो उस लेवल का ट्रस्ट जो है वो आपको नहीं हो पाता है। तो ना मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। और मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं ना जिससे मैं प्यार करती हूँ या जो मेरे दिल के करीब होता है ना, मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ। तो ये मेरा स्टार्टिंग से है, मतलब नेचर अभी भी मेरा है। बट मैं ना कान्हा को बोलती थी कि जैसे ऑब्सेशन, जैसा जो कुछ भी है, प्यार है, ऑब्सेशन है या कुछ भी बोलो, जैसा मुझे औरों से है, मैं चाहती हूँ कि वैसा मुझे औरों से ना हो, कि अब सिर्फ और सिर्फ आपसे हो। क्योंकि इंसानों से मैं कहती कि मेरा जो है अपना मन उठ गया है इंसानों से। क्योंकि गाइज जब जब आप हर्ट होते हो ना तो आपका दूसरी बार ना हिम्मत नहीं होती है किसी से दोस्ती करने की, ठीक है। क्योंकि जब आपको धोखा मिलता है, ठीक है, आपकी हिम्मत नहीं होती कि जब आपको कोई हर्ट करे, आपकी हिम्मत नहीं होती फिर से दोस्ती करने की, ठीक है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एंड मैंने कहा कान्हा से कि मैं चाहती हूँ अब जिस लेवल का प्यार, जिस लेवल की ऑब्सेशन, जिस लेवल की हरकतें मैं और मतलब जो दोस्त हैं अपने उनके लिए करने के लिए तैयार होती हूँ, मैं चाहती हूँ वो सब कुछ जो है वो मैं अब आपके साथ करूँ। मतलब वो सब कुछ मुझे आपके साथ हो और किसी के साथ नहीं। क्योंकि मुझे अब ना गाइस मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि आप किसी के लिए जान भी दे देंगे ना, आप किसी के लिए बिल्कुल प्योर भी रहेंगे, जान भी दे देंगे, कुछ भी करेंगे, बट वो आपकी कदर नहीं जानेगा। मतलब एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा वो आपका फ़ायदा उठाएगा, वो आपको मतलब कुछ भी है, मतलब आप समझो दोस्ती में, मैं दोस्ती पे बहुत बिलीव करती थी गाइस। बट मेरे को ना अब मतलब मैं ना घर में भी मम्मा पापा से लड़ जाती थी अपने दोस्तों के लिए कि नहीं, मेरे दोस्त ने ये बोला है तो ऐसा ही है और ऐसा ही मैं करूँगी, ऐसे ही मैं चाहूँगी, इस हिसाब से मैं सब कुछ करूँगी। बट गाइस ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं पे आपके मम्मी पापा जो है वो आपको सही ही गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें आपके पेरेंट्स से मैच नहीं करती हैं, लेकिन गाइस कुछ मतलब वो ऐसे ही इतने बड़े नहीं हो गए, उन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ें देखी है, वो तभी आपको बोलते हैं कि अब अपनी लाइफ देखो पहले, ठीक है, अपने ऊपर काम करो। हर इंसान जो है वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके साथ रहता है। मैं नहीं कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मैंने सुना है कि जो आपके प्रारब्ध होता है उसके अनुसार ये सब कुछ चीज़ें होती है, चलती है, ठीक है। बट जो गाइस मेरा ये नेचर भी है कि मैं स्टार्टिंग से जो है ना, कोई भी चीज़ होती है तो मैं इंसान को माफ़ बेशक कर देती हूँ, बट जो है ना वो चीज़ मेरे जब दिल पे लगी हो ना तो मैं उस चीज़ को भुला नहीं पाती हूँ। और ये मेरा स्टार्टिंग से होता था और मैं ना उसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करती थी और बहुत बहुत ज़्यादा वाली ओवर थिंकिंग करती थी। तो फिर मुझे प्रेमानंद जी की जो है वो मैंने एक बात सुनी, उन्होंने कहा कि आप जो है आपके हाथों में कुछ नहीं है, आपके हाथों में सिर्फ कर्म है, ठीक है। तो आप कर्म करो, और अगर आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है, अगर आपका चिंतन गलत है तो अपना चिंतन बदलो और अपना सब कुछ आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके चिंतन से ही हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। तो मैंने वही करा।
मैंने अपने चिंतन को चेंज करने की कोशिश करी, जबकि मेरा माइंड जो है वो बार बार, मेरी ओवर थिंकिंग बार बार मुझे एक ही जगह लेके जाती थी कि क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, क्यों जब मैं सबके लिए अच्छा सोचती तो मेरे साथ बुरा क्यों, मतलब ये सब कुछ जो है वो मेरे माइंड में चलता था। बट फिर जब मैंने प्रेमानंद जी को सुना तो मेरे माइंड में आया कि चल ठीक है, सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ जो नहीं करा है वो है ये चीज़, तो अब ये चीज़ करके देखनी है। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही होता है गाइस कि ना, मेरे को नई नई चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा वो है कि हाँ, अगर ऐसा बोल रहा है तो मैं उस चीज़ के अंदर पूरा घुस के उस चीज़ को करूँगी, उस चीज़ के बारे में पता लगाऊंगी कि ऐसा क्यों है। तो मैंने जो है वो शुरू करा, अपनी श्री राधे का नाम लेना मैंने शुरू करा, और मैं बस नाम लेती थी, नाम लेती थी। आँखों में भी मेरी आंसू होते थे सम टाइम में, मेरे को पता नहीं होता था मैं क्यों रो रही हूँ इतना, पर ना मैं स्टक भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने जो है नाम से जो है बहुत अलग सा एक फ़ील किया। मैं आपको कैसे समझाऊँ, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ कि जब मैंने नाम लेना शुरू करा ना गाइस, पर वो नाम मैं पता कैसे लेती थी, मतलब ऐसा नाम मैंने आज तक कभी नहीं लिया था कि हाँ, एक होती है आपकी नॉर्मल प्रेयर, आप प्रेयर करो, लेकिन एक होता है कि जब मैंने नाम लेना शुरू किया ना, मैं बहुत रो रो के नाम लेती थी, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक थी, तो मैं बहुत रो रो के नाम लेती थी। तो जब मैंने नाम लेना शुरू करा ना गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, मतलब कि मैंने हार्डली 20 दिन तक जो है मैंने लिया होगा राधा रानी का, श्री राधा नाम लिया होगा। 20 दिन तक ज़बरदस्ती लेती थी मैं, जैसे मर्जी हो मैं लेती थी। और मेरा एक ये होता था, मैं भोले बाबा के पास तो बचपन से जल चढ़ाने जाती थी। मैं भोले बाबा को भी यही बोलती थी कि इस प्रॉब्लम से मेरे को निकालो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप ही मेरे को इससे निकालोगे तो आप निकालो मुझे, मेरे को नहीं पता कैसे निकालोगे, आप निकालो। मैं बहुत बुरे तरीके से जो है, मैं ओवर, मेरे को गाइस ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, बहुत 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 ज़्यादा, अभी भी मुझे होती है। बट अब जो है मैंने अपनी ओवर थिंकिंग जो है वो नाम जाप से थोड़ी कम करी है कि हाँ ठीक है, ओवर थिंकिंग हो रही है। मैंने महाराज जी की एक बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपको किसी चीज़ को काटना है तो आपको नाम नाम लेना पड़ेगा, नाम बिना नाम के आप जो उसको नहीं काट सकते। तो मैंने वही करा, मैंने नाम लेना शुरू करा। तो 20 दिन के अंदर गाइस, मतलब मैंने एक जॉब जो है वो चली गई वहाँ पे, तो मैंने एक जॉब ज्वाइन करी। गाइस वैसे मैं एक प्रोफेशनल नर्स हूँ, तो मैंने जो है वो एक जॉब ज्वाइन की। मैं चली गई चंडीगढ़ में, वहाँ पे मैंने नर्सिंग की जॉब की कुछ टाइम तक, काफ़ी टाइम तक मैंने जो है वहाँ पे मतलब जॉब करी। फिर उसके कुछ टाइम के बाद गाइस जो है वो मैंने वहाँ से रिज़ाइन लेके जो है वो वापस हिमाचल आ गई। तो बेसिकली तो मैं हिमाचल से हूँ, तो फिर मैं वहाँ से हिमाचल आ गई। तो जब मैं हिमाचल आई, उसके बाद वो सारी चीज़ें जो मेरे को वो करती थी, क्योंकि मेरा यही था कि मैंने कान्हा से कहती थी कि मेरे को बिज़ी कर दे, इतना बिज़ी कर दे, और मैं चली गई। और फिर जब मैं वहाँ से वापस आई, तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैं डिफरेंटली मैं चेंज हो चुकी थी। अब मेरा वैसा नहीं था कि मतलब हाँ, एक ही चीज़ को सोचते रहो। मैं काफ़ी चीज़ें मैंने अपने में चेंज लाए थे। तो बस यही था गाइस। फिर उसके बाद जो है मेरे को दोबारा से जो है कान्हा के पास वृंदावन में राधा रानी ने मुझे बुलाया। वृंदावन में गई, बरसाना गई, श्री राधे की कृपा से मैं वहाँ पर पहुँची, और मुझे जो है फिर से दर्शन हुए। तो जो मेरी कान्हा और श्री राधा रानी के लिए जो मेरी प्यार था वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो अब तो गाइस ऐसा है कि मतलब आज की डेट में तो ऐसा है कि मतलब इंसानों पे तो मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है, चाहे आपका दोस्त हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि प्रेमानंद जी भी यही बोलते हैं कि हर एक इंसान जो भी आपकी लाइफ में आता है ना, वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, ठीक है। तो अगर आपके साथ कुछ हो भी रहा है या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आपका होगा कोई प्रारब्ध जो आपको वो सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है गाइस कि आप रुको नहीं, आगे बढ़ो। और अगर आपको फिर भी आपसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, आपको फिर भी स्टक लग रहा है, आप नाम लो, नाम का सहारा लो, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। मैं जब बिल्कुल स्टक हो जाती हूँ ना, मेरे से जब कुछ नहीं होता है ना, तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है। सबसे पहले तो मैं भोले बाबा के पास दौड़ती हूँ, उनके साथ पूरी पूरी शिकायतें कर देती हूँ कि भोले बाबा, शिकायतें तो क्या, मतलब जो भी मेरे मन में रहता है कि भोले बाबा देख ऐसे ऐसी बात है और ऐसा ऐसा हो रखा है, अब मेरे को जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको जो ठीक लगे हैं आप वो करो। मैं ऐसे नहीं कभी कहती कि हाँ मेरे को ये कर दे वो कर दे, नहीं, जैसा आपको मेरे लिए ठीक लगे आप वैसा करो। क्योंकि कैसे हमें नहीं पता है कि हम भोले बाबा से अच्छा मांग रहे बुरा मांग रहे, भोले बाबा तो देंगे हमें, क्योंकि
वो तो बहुत ज़्यादा बोले आप उनसे जो मांगोगे आपको वो देंगे। बट वही है कि मैं भोले बाबा के पास जाती थी, मैं कहती थी, रोती थी, पिटती थी, जो भी करती थी भोले बाबा के पास, लड़ती भी उनसे थी, रोती भी उनके सामने थी। मतलब ना गाइस मेरी ये चीज़ रही है कि मैं आज तक कभी किसी के सामने नहीं रोई हूँ। मतलब ना मेरे को रोना अच्छा नहीं लगता है। मैं सिर्फ भोले बाबा के सामने इतना भर भर के रोती हूँ ना, और मैं किसी के पास मेरी हिम्मत ही नहीं होती है रोने की, ठीक है। मतलब मेरे को खुद को ही अच्छा नहीं लगता कि हाँ क्या रोना किसी के सामने, रोना है तो हाँ कान्हा के पास रो लो, भोले बाबा के पास रो लो। तो बस वही था, मेरे भोले बाबा ने जो है उस इंसिडेंट के बाद जो है मुझे कान्हा जी से मिलवा दिया। कान्हा जी से मैं मिली, फिर श्री राधा रानी के करीब आई मैं, और अब आज की डेट में जो है वो मैं एक इंटरनल पीस जो है वो मैं फील कर पाती हूँ जब भी मैं श्री राधा का नाम लेती हूँ। और जब भी मैं ना मतलब मेरे को ज़्यादा मतलब ना किसी से ना बात करना ज़्यादा पसंद है ना कुछ। अब लोग जो है वो इसको थोड़ा गलत ले जाते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा ईगो है, ये है वो है। बट गाइस मेरे को लिटरली ईगो वगैरह मेरे में नहीं है। मेरे को बस ये है कि मेरे को ना अटैचमेंट इशू है थोड़ा, मेरे को जल्दी अटैचमेंट हो जाती है, पता नहीं क्यों। कोई गलती भी करता है ना, कोई माफ़ी मांगे, मैं उसको माफ़ भी इजीली कर देती हूँ, ठीक है। बट मैं भूलती नहीं हूँ वो चीज़, मैं बेशक माफ़ कर देती हूँ, बट वो चीज़ मेरे दिमाग से निकलती नहीं है, कहीं ना कहीं तो रहती है वो चीज़। बट ये है गाइस कि मैं सोचती हूँ कि क्यों ही अपने को इन चक्करों में उलझाना, ठीक है। जब कान्हा को, जब भोले बाबा को जो चीज़ जब देनी होगी, जब मेरी किस्मत में जो चीज़ आनी होगी वो खुद आएगी। तो मैंने जो फोकस करना है वो करना है अच्छी चीज़ों पे, अच्छे कर्म पे। बाकी उनकी मर्ज़ी, उनको जैसा ठीक लगे, उनको प्रारब्ध कटवाना है वैसे कटवाएं, उनको जो जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा करें। तो गाइस यही थी मेरी एक स्टोरीज़ तो गाइस बहुत सारी है मेरे पास कि लाइक मेरे को और राधा रानी की भक्ति में कैसे इंटरेस्ट आया, और कैसे मैं उनसे और करीब हुई, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है थोड़ी लंबी हो गई। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था तो मुझे नहीं पता मेरे दिल में जो था, क्योंकि मेरी गाइस यही चीज़ है कि मेरे दिल में जो होता है ना वो मैं उगल देती हूँ मुँह से। मतलब उगल क्या, मतलब मेरे मुंह पे होता है, जो दिल पे होता है वो मुंह पे होता है, वो फेस के एक्सप्रेशन में होता है। हर चीज़, मेरे को गुस्सा होगा वो मेरी आंखों, मतलब मेरे चेहरे पे दिख जाएगा, गुस्सा नहीं होगा वो भी दिख जाएगा, प्यार होगा वो भी दिख जाएगा। मतलब मेरा ये स्टार्टिंग से है। तो यही था गाइस, जो भी था मेरे दिल में मैंने आपको शेयर कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नहीं भी लगी होगी गाइस तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो राधे राधे गाइस, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो राधे राधे।